You know, everybody has a great sense of goodwill at the fundamental level. हर एक इंसान की कोर नेचर में गुडविल छुपा होता है। बचपन से लेके आज तक आपने जितनी भी कहानियां सुनी होगी, सारी कहानियां गुडविल को इन वन वे और अदर प्रमोट करती हैं। स्कूल में, रिलीजियस जगह पे, हर जगह से आपको अच्छे बनने की ट्रेनिंग मिलती है, यानी गुड इंटेंशंस को ग्लोरीफाई किया जाता है। और क्योंकि ये ट्रेडिशंस हजारों साल पुरानी है, इस वजह से अब तक तो सारी दुनिया में बुराई खत्म हो जानी चाहिए। You know the world should be living in flying colors. बुराई पूरी तरह से खत्म होकर धरती को अब तक स्वर्ग बन जाना चाहिए। लेकिन है इसका बिल्कुल उल्टा। आपने अक्सर कर लोगों को बोलते सुना होगा कि सोसाइटी में बुराई बढ़ती जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ रहे हैं। You know the type of nonsense always going around the globe. So we have a machinery in place to train people to bring about the positive goodwill. And despite that, there still exists a hell lot of corruption in the society. I mean, the world is anything but peaceful. So what we are taught and what we face in reality are really two different things. And that is precisely the question, why is it that? यानी ट्रेनिंग दी जा रही है गुडविल रखने की, और सोसाइटी में गुडविल है ही नहीं। ऐसे कन्फ्रंटिंग डेरिवेशंस क्यों हैं? तो सबसे पहले गुडविल ह्यूमन टर्म्स में समझा जाता है एक्ट ऑफ काइंडनेस, दया की भावना, जेनरोसिटी, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए सार्वजनिक हित में काम करना, टॉप लेवल थिंग्स यू नो। इवोल्यूशनरी टर्म्स में अगर देखा जाए तो ह्यूमंस ने एज अ स्पीसीज साथ साथ मिलकर बहुत ज्यादा काम किया है, तभी वो सर्वाइवल रेस में सबसे आगे आ पाए। तो अगर आप साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी आपको हैप्पी हार्मोन रिलीज करके रिवॉर्ड करेगी, डोपामिन, सेरोटोनिन, यू नो। और इस तरह से एल्ट्रुइस्टिक एक्टिविटीज, जनहित में काम करना, नेचर ने हमारे जीन्स के अंदर हार्ड कोड कर दिया है। तो नेचर में ज्यादातर जगह गुडविल सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एग्जिस्ट करता है। फंडामेंटल लेवल पे नेचर में गुडविल एग्जिस्ट ही नहीं करता। सारी प्रजातियों का बिहेवियर इस चीज से डिफाइन होता है कि उनको सर्वाइवल में हार्डशिप कितनी करनी है। जितनी ज्यादा हार्डशिप, उतना ही ज्यादा उस प्रजाति का नंबर होता है। मतलब किसी प्रजाति को अपना नंबर बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। You know, this is one of the fundamental reason गरीब देशों में पॉपुलेशन ज्यादा है। People are more religious, more fundamentalist, more emotional, basically living in survival mode. तो अगर कोई प्रजाति बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है और अपने जीवन में बहुत आराम जुटा लेती है, तो उस प्रजाति के विलुप्त होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से गुडविल सिर्फ एक इवोल्यूशनरी आर्टिफैक्ट है। नेचर में गुडविल एग्जिस्ट ही नहीं करता। यू नो, लोग अक्सर कर बोलते हैं कि धरती रहने के लिए बहुत ज्यादा हैबिटेबल है, बट एक्चुअली नेचर इज ट्राइंग टू किल यू ऑल द टाइम। अगर आपसे सारी ह्यूमन सपोर्ट ले ली जाए और धरती पे ऑन एन एवरेज प्लेस पे आप छोड़ दिए जाएं, मोस्ट प्रोबेबली यू विल डाई विद इन 1 आवर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे सोसाइटी की हेल्प छीन ली जाए, तो अगर आप अनट्रेंड इंसान हैं तो आप 7 दिन में मर जाएंगे, और अगर आप ट्रेंड इंसान हैं तो 6 महीने जी सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बेसिकली नेचर को सिर्फ फिटेस्ट प्रजाति के सर्वाइवल से मतलब है। गुडविल से नेचर का कोई लेना देना नहीं है। यू नो, टैरेंटुला वॉस्प एक तरह की मकड़ी। ये मकड़ी अपने प्रे के नर्वस सिस्टम में स्टिंग करती है ताकि प्रे का दिमाग पैरालाइज हो जाए और वो मरे नहीं। इस तरह से मकड़ी अपने प्रे को काफी दिन तक खा सकती है। पैरालिसिस होने की वजह से प्रे मूव नहीं कर सकता, बट इट फील्स द पेन ऑफ इट्स बॉडी बीइंग ईटन अलाइव, एंड दैट इज द अमाउंट ऑफ पेन नेचर कैन इन्फ्लिक्ट इन एवोल्यूशन। तो इस तरह से नेचर के अंदर पेन को बहुत ज्यादा
वैल्यू दी गई है स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए, जो कि ड्राइव होता है एवोल्यूशन, एक्सपीरियंस और लर्निंग से। ट्रायल एंड एरर, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, दैट इज व्हाट यू शुड आल्सो थ्राइव फॉर।